हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन को शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन और अवकलन का साइन होता है d/dx या f-x या y'। मतलब किसी भी इक्वेशन में आपको जहां d/dx दिखाई दे, समझ जाएंगे आप लोग कि यह डिफरेंशिएशन का सवाल है। डिफरेंशिएशन में केवल d/dx निकालना होता है। इसको f'(x) भी बोलते हैं और इसको y' भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कहीं भी d/dx दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे अवकलन है। ठीक है, अब समझे थोड़ा चर क्या है, क्योंकि चर और अचर की बार बार जरूरत पड़ेगा। चर का मतलब होता है वेरिएबल। तो ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन में हम लोग x, y और z को चर मानते हैं। याद करें, डिफरेंशिएशन में हम लोग x, y, z को चर मानते हैं और अचर कांस्टेंट x, y, z को छोड़ के बाकी सभी लेटर को हम लोग अचर मानते हैं, जैसे a, b, c, d, w तक। ठीक है, x, y, z चर होता है और x, y, z को छोड़ के बाकी लेटर क्या होते हैं, अचर होते हैं, a, b, c, d, w तक। या जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, ये भी क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो नंबर अचर होते हैं और लेटर्स अचर होते हैं, किसको छोड़ के, x, y, z को छोड़ के। जब आगे हम लोग जाएंगे तो t, r, w, v को भी कभी कभी हम लोग चर मानेंगे। तो जब आगे जाएंगे तो आगे समझ लेंगे। फिलहाल आप लोग यही जाने कि x, y, z क्या है, चर है, बाकी सब क्या है, अचर है। अब देखें, डिफरेंशिएशन के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ते हैं। ठीक है, तो d/dx डिफरेंशिएशन की पहचान है। अभी बोला कि कहीं भी d/dx दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन का सवाल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x⁴n, d/dx और x⁴n। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अगर आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो जो भी पहले पावर में हो उसको कहाँ लाएंगे, नीचे, और पावर में एक कम हो जाएगा, घट जाएगा। n है तो क्या हो जाएगा, n-1, तो क्या हो गया बच्चा, x⁴n-1। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीचे x क्या है, चर है, ऊपर n क्या है, अचर है। ठीक है, x क्या है, चर है, n क्या है, अचर है। तो अगर डिफरेंशिएशन में नीचे चर हो, ऊपर अचर हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले अचर को नीचे ला देंगे आगे। ठीक है, तो n है तो देखिए n आगे आ गया और ऊपर पावर में से एक घट जाएगा, तो n है तो हो जाएगा n-1। उदाहरण लेते हैं, जैसे d/dx x⁵ बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे चर है, ऊपर क्या, अचर है, तो ऊपर और ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो आगे आधे नीचे आ गया, और ऊपर से एक घट जाएगा तो क्या बचा, x⁵ है तो हो जाएगा x⁴। और कुछ उदाहरण लें, d/dx x⁹ ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे इसमें क्या है, चर है, ऊपर अचर है, तो ऊपर वाला जो भाग होगा कहाँ जाएगा, नीचे, तो 9 देखे नीचे आ गया।
ऊपर जो भी होगा नीचे उतरेगा गुणा में। और ऊपर x के पावर यहाँ पे 9 है तो हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अगर यहाँ पे x के पावर 12 होता तो हो जाता है x के पावर 11, x के पावर 17 होता तो हो जाता है x के पावर 16। तो हम लोग सीख गए डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर में कुछ हो तो पावर में एक घट जाएगा और जो भी ऊपर होगा कहाँ उतरेगा नीचे, इसलिए 9 नीचे उतर गया और पावर में एक घट गया। तो हम लोग डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर n सीख गए, होता है एन एक्स के पावर n माइनस 1। सूत्र नंबर 2 सीखेंगे डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x। दोनों में डिफरेंस क्या है देखें, इसमें x नीचे था बेस में और पावर में n था, मतलब चर नीचे था और अचर ऊपर था। लेकिन इसमें क्या है, अचर नीचे है और चर ऊपर है, दोनों 2 है, देख लेंगे। ठीक है, इसमें x नीचे है और इसमें x ऊपर है। x का मतलब अभी तुरंत बताया, x y z को क्या मानते हैं हम लोग, चर। क्या मानते हैं, चर। तो इसमें चर नीचे अचर ऊपर, लेकिन इसमें चर ऊपर है और अचर नीचे है। तो जब अचर नीचे हो तो क्या करें, ठीक है, तब देखिए जो क्वेश्चन हो वही आंसर। a के पावर x है तो लिखेंगे a के पावर x और बगल में लिखेंगे log a। क्या लिखेंगे, log a। उदाहरण समझते हैं, जैसे d बाई डी एक्स 5 के पावर x, हम जानते हैं कि 5 अचर है, x चर है, तो हम जानते हैं कि अगर a के पावर x होता है तो जो क्वेश्चन वही आंसर, a के पावर x का a के पावर x। तो 5 के पावर x का क्या होगा, 5 के पावर x और फिर log जो भी a है, मतलब जो भी अचर है लिखेंगे, तो अचर में क्या है 5 है तो log 5। और समझे d बाई डी एक्स t के पावर x बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि x ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी देखें कि a के पावर x का होगा a के पावर x, तो t के पावर x का क्या होगा t के पावर x। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे log अचर, तो इसमें अचर क्या है t, तो log t लिख देंगे। ठीक है, तो याद करें d बाई डी एक्स ए के पावर x का सूत्र होता है a के पावर x log a, तो d बाई डी एक्स 5 के पावर x का हो गया 5 के पावर x log 5। इस तरह से आप इसको क्लियर कर लें। सूत्र 3 d बाई डी एक्स log x बराबर होता है 1 बाई एक्स। 4 d बाई डी एक्स रूट x बराबर होता है 1 बाई 2 रूट x। 1 बाई 2 रूट x, देखें जो भी रूट में रहेगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको आप लोग बना भी सकते हैं ऐसे, देखें मान लीजिए d बाई डी एक्स रूट x के लिए लिख सकते हैं, x के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, रूट के हट जाएगा तो पावर 1 बाई 2 लग जाएगा। और उसके बाद हमने जानते हैं, पहला सूत्र पढ़े हैं कि नीचे x हो और ऊपर कोई कांस्टेंट हो तो ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, नीचे। ठीक है, और ऊपर एक घट जाता है तो ऊपर वाला नीचे आएगा तो 1 बाई 2 और ऊपर एक घटेगा तो 1 बाई 2 माइनस 1। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2, एक्स के पावर से भी घटाएंगे तो होगा माइनस 1 बाई 2। ठीक है, हम 1 बाई 2 हम जानते हैं कि पावर में माइनस रहता है तो नीचे आने से माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1 बाई 2। आगे बढ़ेंगे तो पावर से जब 1 बाई 2 हटेगा तो इसके लिए हम रूट लिख सकते हैं, क्या हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो क्या हम लोग सूत्र जानते हैं, d बाई डी एक्स रूट एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट एक्स। अगर जो भी रूट में हो वही रह जाएगा आंसर, बस नीचे आ जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पहले हम लोग सूत्र को पढ़ लें तो इस पे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सूत्र 5 देखें, d बाई डी एक्स ई के पावर x बराबर ई के पावर x, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अनचेंजेबल फंक्शन होता है। आगे इस सब सूत्र को हम लोग प्रूफ करेंगे, सब सूत्र पे हम लोग कम से कम 40-40 सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले अभी सूत्र आप लोग याद कर लें, d बाई डी एक्स ई के पावर x का होता है ई के पावर x, क्यों होता है हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, और देखें d बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, dx तो dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। d बाई डी एक्स एक्स का क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, d बाई डी एक्स कोई भी नंबर हो उसका मान होता है 0, मतलब कोई भी नंबर हो जिसमें x नहीं हो तो उसका d बाई डी एक्स होता है 0। बार बार एग्जाम में पूछता है, जैसे देखें d बाई डी एक्स 5 का क्या हो गया 0। ठीक है, मतलब जिसमें x नहीं हो उसका मान d बाई डी एक्स क्या होता है 0 होता है। और देखें जैसे
डी बाई डी एक्स 500 का क्या होगा 0। मतलब याद कर लें, वो चीज़ जिसमें x नहीं हो उसका डी बाई डी एक्स 0 होगा। डी बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑमन क्या होगा 0, क्योंकि ऑमन में x नहीं है। ठीक है, तो याद कर ले आप लोग, डी बाई डी एक्स कोई भी नंबर हो तो उसका मान क्या होगा 0 हो। आगे देखें सूत्र 8, डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तो उसका भी मान क्या होता है 0। जैसे देखें डी बाई डी एक्स सी का मान क्या होगा 0, डी बाई डी एक्स अल्फा का मान क्या होगा 0, डी बाई डी एक्स पी का मान क्या होगा 0। मतलब हम लोग क्या सीखे कि अगर यहाँ पे x नहीं हो, मतलब x y z को छोड़ के बाकी कोई भी कांस्टेंट हो उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 5 हो तो 0, 6, 7, 8, 10 सबका 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सी पी डी कुछ भी हो उसका मान क्या होगा 0। केवल डी बाई डी एक्स एक्स अगर यहाँ पे नहीं है तो उसका मतलब होगा उसका मान क्या होगा 0। सूत्र नंबर 9, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। याद करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। अब देखें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। एक ट्रिक याद कर ले कि कहीं भी अगर सी दिखाई दे तो क्या होगा निगेटिव में जाएगा सूत्र। तो यहाँ पे देखिए कॉस के पहले सी दिखाई दिया ना तो सूत्र निगेटिव जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा। थोड़ा सा ट्रिक है, आप याद कर लेंगे आसानी से इसको। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स के बगल में यहाँ पे सी दिखाई दे तो उसका सूत्र जाएगा निगेटिव में। यह ट्रिक है, रूल नहीं है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। अब देखें डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स। देखें तो सी दिखाई दिया तो सूत्र माइनस में गया। आगे देखें डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ध्यान दे, सी दिखाई दिया सूत्र माइनस में गया, यहाँ भी सी दिखाई दिया सूत्र माइनस में गया, यहाँ भी सी दिखाई दिया सूत्र माइनस में गया। तो डी बाई डी एक्स के बगल में सी दिखाई दे तो सूत्र कैसे में जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, और याद करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आपने सूत्र को याद कर लें, आगे चल के हम लोग इसको 2 मेथड से प्रूफ करेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड से। उसके बाद ये सूत्र इतने इंपॉर्टेंट है कि रोज इनका प्रयोग होगा। ठीक है, प्रत्येक सूत्र पे कम से कम 40 से 50 सवाल बनाएंगे, तो आप लोग अच्छा तरह से इसे याद कर लेंगे। डी बाई डी एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। याद कर ले आप लोग, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, जो साइन का होता है वही कॉस का होता है सेम, तो क्या हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स के बॉल में सी दिखाई दे तो क्या होगा माइनस होगा। अच्छा ट्रिक है, आसानी से याद कर ले, तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, बस साइन में प्लस होता है और कॉस में क्या होता है माइनस होता है। आगे देखें डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मतलब जो टेन इनवर्स का सूत्र होता है वही कॉट इनवर्स का सूत्र होता है, दोनों सेम होता है। हम एक याद करेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डी बाई डी एक्स के बगल में सी दिखाई दी इसलिए क्या होगा माइनस होगा। क्या दिखाई देगा माइनस दे होगा। या आगे देंगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
आगे जाएंगे तो डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर सेम जो साइन का होगा कॉस का होगा, जो टेन का होगा कॉट का होगा, जो सेक का होगा कॉसेक का होगा। सेम सूत्र होगा 1/√x² माइनस 1। बस डी बाई डी एक्स के बोल में सी दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। तो इस सूत्र को भी याद कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सूत्र में लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लें, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइजों को शुरू करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक सूत्र कम से कम 30-40 बार प्रयोग होगा। साथ में इस सूत्र को हम आगे चल के सिद्ध भी करेंगे। चले एक क्वेश्चन लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन ए बराबर क्या होता है। सोचे आप लोग मन में। ऐसे तो मैं लाइव क्लास लेने वाला था, लेकिन अभी मैं गांव पे हूँ और गांव पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि लाइव क्लास नहीं ले सकता। वाईफाई भी खरीदा हूँ लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो बहुत मज़ा आता और पढ़ने में, ठीक है। फिलहाल में आप लोग मन में सोचे क्या है, ठीक है। शायद जो आप सोच रहे हो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन ए का मन होता है 0। क्यों? क्योंकि मैं बता दिया हूँ जिसमें x नहीं हो उसका मान क्या होगा 0। आप अभी तुरंत पढ़े डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, यह सही है। लेकिन जिसमें x नहीं हो उसका मान 0 होता है। अच्छा से पढ़ लें। डी बाई डी एक्स साइन ए का मान क्या है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है a अचर है। शॉर्ट में समझ ले, जिसमें x नहीं हो उसका मान क्या होगा 0। देखो और जैसे आप पढ़े डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर पढ़े क्या चीज़ माइनस साइन एक्स। लेकिन आपको हम पूछ दे डी बाई डी एक्स कॉस अल्फा बराबर क्या होगा 0। कॉस अल्फा बराबर 0। फिलहाल में आप यही समझे कि जिसमें x नहीं है उसका मान होगा 0। इसमें x है इसलिए सूत्र पर जाएगा, लेकिन इसमें x नहीं है उसका मान क्या होगा 0। उस तरह और पढ़े जैसे आप लोग पढ़े डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि इसमें x है। लेकिन अगर यही कह दे डी बाई डी एक्स सेक b का मान क्या होगा 0, ठीक है। तो सूत्र कब लगेगा जब x रहेगा तब। सेक x का होगा सेक x इंटू टेन एक्स, लेकिन सेक b लिख देंगे तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। उसी तरह देखें डी बाई डी एक्स ए के पावर b बराबर क्या होगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। इसमें x नहीं है तो इसका मान क्या होगा 0। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए के पावर x बराबर, देखिए इसमें x है तभी तुरंत इसको पढ़ चुके हैं ए के पावर x इंटू लॉग ए। तो क्या सीखे हम लोग जिसमें x नहीं हो उसका मान क्या होगा 0 होगा। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का हम लोग पढ़े हैं क्या चीज 1/√1 माइनस x², तुरंत पढ़े। लेकिन हम पूछते डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स a का मान क्या होगा 0, क्योंकि मैं बोल दिया हूं कि जिसमें x नहीं है उसका मान क्या होगा 0। क्या होगा उसका मान 0 होगा। और समझे इसे डी बाई डी एक्स हमने लॉग x का पढ़ा है 1/x, लेकिन अब वही कह दे डी बाई डी एक्स लॉग c का मान क्या होगा 0, ठीक है। तो इसमें x है इसलिए सूत्र पे टूटेगा, x नहीं है इसलिए सूत्र पे क्या होगा नहीं टूटेगा। तो इक्वल आप लोग याद रखेंगे। एक सूत्र 11 आपका होता है, ठीक है। और लगे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी बराबर, मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन निकालना हो जिसमें दो चर वाले आपस में गुणे में हो, तो उसका क्या होगा जो भी गुणा में होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों चर होना चाहिए, एक अचर होगा तो नहीं होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे गुणा में होगा दोनों, ठीक है, तो दोनों को 2 जगह लिख देंगे। यू भी है तो यू भी को 2 जगह लिख देंगे 2 जगह, यू भी प्लस यू भी। और आगे वाला में आगे में डैश लगाएंगे, पीछे वाला में पीछे में डैश लगाएंगे। डैश का मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है। ध्यान रखें डी बाई डी एक्स यू इंटू वी हो तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हो उसको 2 जगह उतार देंगे। तो क्वेश्चन यू वी है तो यू वी प्लस यू वी, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। आगे वाला में आगे डैश लगाएंगे, पीछे वाला में पीछे डैश लगाएंगे। डैश का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। एक उदाहरण समझते हैं। बोलते डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2 इंटू साइन एक्स बराबर। अब देख लें यहाँ x भी चर वाला है और यहाँ भी चर वाला है, ठीक है। तो u इंटू वी पे टूटेगा। हम अच्छी तरह सूत्र जानते हैं कि डी बाई डी एक्स यू इंटू वी हो तो जो भी क्वेश्चन हो उसे 2 जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इसे कितने जगह लिखेंगे 2 जगह। तो जो जगह लिखेंगे क्या होगा देखो, तो x² साइन एक्स प्लस x² साइन एक्स। याद रखें u इंटू वी है तो उसे 2 जगह लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन हो उसे 2 जगह। तो क्वेश्चन क्या था x² साइन एक्स, तो हमने x² साइन एक्स को एक जगह, फिर x² साइन एक्स को एक जगह 2 जगह लिख दिया।
और आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स, पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, आगे वाला में आगे, पीछे वाला में पीछे, बस उसे बना देंगे। अभी तुरंत हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पावर में दो कहाँ आएगा, नीचे पावर में क्या बचेगा 1, तो 2 जब नीचे आएगा तो क्या होगा 2x की पावर 1। इसको उसी तरह उतार लेंगे, साइन एक्स का क्या होगा साइन एक्स, अब प्लस यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर उसी तरह होगा, और साइन एक्स का हमने तुरंत पढ़ा क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, मन तो एक्स कॉमन लेना चाहे इतना ही छोड़ दे। एक और उदाहरण ले, मान ली बनाना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देख रहे हैं कि ए भी एक्स वाला है, ए भी एक्स वाला है, दोनों एक्स वाला है। ठीक है, तो दोनों जब एक्स वाला है तो हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का सूत्र होता है। यू इंटू वी का सूत्र होता है क्या, सवाल को ही 2 जगह लिखेंगे, आगे वाला में आगे का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, पीछे वाला में पीछे का डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सवाल को हम कितना जगह लिखेंगे 2 जगह, तो लिखेंगे ई के पावर एक्स कॉस एक्स, एक जगह बीच में प्लस का चिन्ह, ई के पावर एक्स कॉस एक्स बीच में प्लस का चिन्ह, फिर क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स कॉस एक्स, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स, अब पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम सूत्र अभी तुरंत पढ़े, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं चेंज होता है, और कॉस एक्स उस तरह उतर जाएगा तो क्या होगा कॉस एक्स, अब प्लस ई के पावर एक्स है ई के पावर एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या होता है माइनस साइन एक्स। आगे बढ़ेंगे तो दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है, तो एक्स के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस एक्स, और माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, हो जाएगा आपका आंसर। अब देखें डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं यू इंटू वी, तो क्वेश्चन को कितनी जगह लिखेंगे हम लोग 2 जगह, तो 2 जगह लिखेंगे तो क्या होगा एक्स के पावर 5 लॉग एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह एक्स के पावर 5 लॉग एक्स। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं, आगे में हम आगे वाला में डी बाई डी एक्स लिखते हैं, आगे वाला में आगे हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स, अब पीछे वाला में पीछे हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स, पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स। अब इसे हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं जो पावर में 5 है कहाँ आएगा नीचे, पावर में हो जाएगा 4, तो एक्स के पावर हो गया 4, लॉग एक्स का हो गया लॉग एक्स, अब प्लस एक्स के पावर 5 उसी तरह आ गया। हम जानते हैं लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, अभी तुरंत पढ़े लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। आगे बढ़ेंगे 5 एक्स के पावर 4 लॉग एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स के पावर क्या बचेगा 4, एगो एक्स से एगो एक्स में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। मन तो एक्स के पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 लॉग एक्स, अब प्लस कुछ नहीं था यहाँ पे 1। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दें, एक और क्वेश्चन ले। ठीक है, ये तो बन गया आपका, लेकिन अगर हम ऐसे पूछे आपका डी बाई डी एक्स 8 लॉग एक्स, तो यू इंटू वी पे नहीं टूटेगा, क्योंकि यू इंटू वी पे तभी टूटेगा जब दोनों जो क्वेश्चन हो, दोनों जो फंक्शन हो उसमें एक्स हो। तो इसमें दोनों फंक्शन में एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसलिए यह यू इंटू वी के सूत्र पे टूटेगा। लेकिन इसमें केवल लॉग के साथ एक्स है, 8 जो है क्या है 8 है वो अचर है, तो ऐसा कंडीशन हो तो अचर को बाहर निकाल देंगे, तो अचर बाहर आएगा तो क्या होगा 8 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 8 क्या हो गया इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, कॉस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो देख रहे हैं कि u इंटू यहाँ भी एक्स वाला और यहाँ भी एक्स वाला है, तो u इंटू वी पे टूटेगा तो क्या लिख देंगे 2 जगह लेंगे तो क्या लेंगे कॉस एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स एक्स, आगे में डी बाई डी एक्स और पीछे में डी बाई डी एक्स। क्लियर है, तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स के लेते हैं यहाँ पे एक्स रहने देंगे, कॉस एक्स का कॉस एक्स, एक्स का होता है 1 तो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दें, डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे कर दे 2 कॉस एक्स, तो देखें इसमें केवल जो कॉस एक्स जो है कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे दोनों 2 फलन है, यहाँ पे एक्स को अलग माने, ठीक है, और कॉस एक्स अलग फलन है और एक्स अलग फलन है। जरूरत अगर आप लोग समझ में नहीं आए तो एक्स को आगे कर सकते हैं, ठीक है, एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों गुणा में जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे दोनों गुणा में जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 के साथ एक्स नहीं है, और जब 2 के साथ एक्स नहीं हो या किसी भी चीज़ के साथ एक्स नहीं है तो उसे बाहर ला देंगे, तो बाहर लाएंगे तो 2 बाहर आएगा तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, क्या बचेगा आपका कॉस एक्स,
और 2 cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख देंगे माइनस साइन एक्स। सूत्र नंबर 12, डी बाई डी एक्स यू बटा वी बराबर, मतलब अगर बटा वाला हो तो क्या होगा u बाई वी बराबर। तो देख ले, जो भी ऊपर को u बोलते हैं नीचे को v बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन u भी उसे 2 जगह लिखेंगे। कितना जगह लिखेंगे 2 जगह। तो u v या बीच में माइनस का चिन्ह u v, ध्यान रहे अगर इंटू में था तो बीच में प्लस का चिन्ह दिए, अगर बाई में है भाग में है तो बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। जो भी क्वेश्चन है u v, तो u v 2 जगह लेंगे, आगे में डैश और पीछे में डैश, आगे में डैश देंगे और पीछे में डैश देंगे। गुणा में था तो बीच में प्लस हुआ, भाग में है तो बीच में क्या हुआ माइनस हुआ। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, भाग में हो तो बटा वी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। यू भी 2 जगह लिखाएगा, आगे में डैश पीछे में डैश होगा, उसके बाद जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक उदाहरण समझते हैं, सब निकालना है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। मान लीजिए इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, ई के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है। ऊपर भी एक्स वाला है नीचे भी एक्स वाला है, ठीक है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि u बाई वी हो तो जो भी क्वेश्चन उसे कितना जगह लिखेंगे 2 जगह, जो भी क्वेश्चन उसे कितना जगह लिखेंगे 2 जगह। तो इसे हम 2 जगह लिखेंगे तो क्या होगा देखा, तो ई के पावर एक्स साइन एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर ई के पावर एक्स साइन एक्स। u बाई वी हो तो जो भी क्वेश्चन उसे 2 जगह लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को u मानेंगे, नीचे वाला को v मानेंगे। तो e के पावर x साइन x, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर e के पावर x साइन x, 2 जगह लिख दिया। और बाटा में हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाटा में क्या लिखा था, जो भी नीचे रहता है उसका स्क्वायर। तो नीचे क्या साइन x है तो क्या लेंगे साइन स्क्वायर x, ठीक है। 2 जगह लेंगे और जो भी नीचे रहता है उसका स्क्वायर। अब देखिए आगे में डी बाई डी एक्स देते हैं और इधर पीछे में डी बाई डी एक्स देते हैं। बनाए तो ई के पावर एक्स का हो गया आपका ई के पावर एक्स, साइन एक्स का हो गया साइन एक्स, माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया आपका कॉस एक्स। अब बटा क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। मन तो दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है, कॉमन ले ले, या सही है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू बाई टेन एक्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, मतलब u बाई वी पे सूत्र का टूटेगा। तो जो u बाई वी पे सूत्र पे टूटेगा तो मैं ट्रिक बता चुका हूं आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम 2 जगह लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला को u मानेंगे, नीचे वाला को क्या मानेंगे v मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर क्या है x के पावर 3 और नीचे है 10x, तो इसे कितना जगह लिखेंगे 2 जगह। तो 2 जगह लिखेंगे तो क्या होगा देखें, x के पावर 3 और 10x, बीच में माइनस का चिन्ह। इसी बात को हम 2 जगह लिखेंगे, x के पावर क्यूब 10x और फिर यही बात लिखेंगे x के पावर क्यूब और 10x, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ऊपर वाला को u, मतलब ऊपर वाला को आगे और नीचे वाला को पीछे लिखेंगे 2 जगह, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और आगे वाला में आगे में डी बाई डी एक्स, अब पीछे वाला में पीछे में डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी नीचे हो उसका स्क्वायर, तो नीचे क्या है 10, तो क्या लेंगे लोग 10 स्क्वायर एक्स, जो भी नीचे उसका स्क्वायर। अब जब आगे बढ़ना इसको बनाना है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 3 है, 3 कहाँ आएगा नीचे, पावर में क्या बचेगा 2, 3x स्क्वायर, 10x उस तो उतर जाएगा तो लिख देंगे 10x माइनस एक्स क्यूब उसी तो उतर जाएगा x क्यूब। हम अभी तुरंत पढ़ रहे हैं सूत्र कि डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और नीचे उस तो उतर जाएगा क्या चीज़ 10 स्क्वायर x। आंसर हो गया आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5। अब ध्यान दें u बाई वी है लेकिन आप 5 के साथ x नहीं है, तो जब 5 के साथ x नहीं है तो अचर हुआ, ठीक है। तो u बाई वी के सूत्र पे कब टूटेगा, जब इसके साथ भी x होता है, ठीक है। तो अचर है तो ऑलरेडी इसको क्या निकाल दें, बाहर निकाल दें। तो बाहर निकाल दें तो 1/5 कहाँ आ जाएगा बाहर, 1/5 आ जाएगा बाहर। तो क्या बचेगा आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स बचेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या बचेगा साइन एक्स, 1/5 उसी तरह रह गया। डी बाई डी एक्स साइन एक्स अभी तुरंत हमने रटा है क्या चीज कॉस एक्स। और एक उदाहरण ले, जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 8 का क्या होगा, पावर में 8 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा 8 एक्स के पावर क्या होगा 7। लेकिन अगर हम इसको बोले डी बाई डी एक्स 6x के पावर 3,
ठीक है। यहाँ पे एक अचर है पहले से 6, तो पहले से एक अचर है तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 6d/dx, x के पावर क्या होगा 3। अब बस 6 को उसी तरह गुणा में रहने देंगे और x के पावर 3 को हम लोग बना लेंगे। तो x के पावर 3 को बनाएंगे तो जो पावर में कहाँ आएगा नीचे, 6 गुणा में रह गया, जो पावर में आएगा नीचे तो क्या होगा नीचे x के पावर क्या बचेगा 2, 36 18x²। तो आज जो सूत्र मैंने आप लोगों को लिखवाया इसी सूत्र पे पूरे डिफरेंशिएशन के सवाल बनेंगे। आप लोग इसे रट लेंगे, समझ लेंगे, कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछेंगे, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में। और आज का SW है, अगर आप इसे बना लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो भी फ्री में, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन दबाएं, ठीक है। थैंक यू।